दोस्तों, सर्दी के मौसम में अक्सर कार में बैठे हुए शीशे पर ओस की धूल जम जाती है। बड़ी उलझन सी होने लगती है क्योंकि बाहर का सब कुछ धुंधला सा दिखने लगता है और हम जल्दी से उसे साफ भी करने लगते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर यही धुंधलापन हमारी ज़िंदगी पर हावी होने लगे तो, यानी हमारी आंखों की रोशनी अगर धुंधली पड़ने लगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के इसी धुंधलेपन को दूर करके ज़िंदगी की खूबसूरती को साफ साफ दिखाने में मदद करेगा यूनानी मेडिसिन। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका तासीर में, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी हकीमा डॉक्टर गजाला। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर गजाला का। डॉक्टर गजाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राहिला। डॉक्टर गजाला, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, हकीम और हकीमा क्या कहूँ मैं आपको? हकीम या हकीमा जो चाहे वो आप कह सकते हैं, क्योंकि हिकमत अपने अंदर एक बहुत, मैं कहती हूँ कि डॉक्टर होना आसान है जी जी, लेकिन एक हकीम कहलाना आपने मुझे बहुत इज्जत से, बहुत बड़ी इज्जत से नवाज दिया। मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। हिकमत जो है वो एक इसको आप इंग्लिश में ये विजडम है। जी जी, और विजडम इज़ नॉट लिमिटेड, यानी विजडम को जब ये हिकमत का वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका दायरा काफ़ी वसी हो जाता है। इसके अंदर सिर्फ इंसानी जिस्म से जुड़ी सेहत और मर्ज़ की बातों के अलावा फ़िलॉसफी, मंतिक, लॉजिक, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डॉक्टर गजाला, आँखों की हम बात कर रहे हैं आज। आँखें कहा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एक नाजुक चीज़ है हमारे शरीर में। तो अगर वो ही ना रहे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। किस तरीके से यूनानी मेडिसिन के ज़रिए आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं? आजकल जो सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ लोगों को तकलीफ़ है वो ये है कि छोटी उम्र में आज लोगों को बहुत ज़्यादा बीनाई, ज़ोफ़े जिसे हम बसर कहते हैं, ज़ोफ़े बसर, ज़ोफ़ यानी कमज़ोरी और बसर यानी विजन, मतलब ये आँखों की जो आपको अल्लाह ताला ने देखने की और पूरी इस दुनिया की खूबसूरती को जो महसूस करने की जो एक बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस है अपने अंदर, वो जो एक नेमत बख्शी है। आजकल हम जैसे लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत जल्दी लोग इस पावर को, इस विजन पावर को खो रहे हैं जी। तो इसे हमारी यूनानी ज़बान में ज़ोफ़े बसर कहा जाता है, और इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे कोहल और सुरमे के नुस्खे हैं जी, जो माशाल्लाह अगर इस्तेमाल किए जाएं तो ज़ोफ़े बसर की तकलीफ़ से आप निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को याद दिला दूँ कि अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल आता है यूनानी मेडिसिन को लेकर तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स, हमारा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर गजाला, यहाँ पर अगर हम आँखों की, जैसे आपने बताया कि सुरमा आता है यूनानी मेडिसिन में, ट्रीटमेंट का एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है, तो क्या सुरमे से खोई हुई रोशनी या फिर जो धुंधलापन आ जाता है वो वापस आ सकता है? सिर्फ एक तो ये है कि ये अपना एज, आप जैसे एज होती है आपकी, यूनानी में हम जैसे खिलतों के बारे में बात करते हैं, ह्यूमस के बारे में, तो जैसे जैसे आप एजिंग प्रोसेस आपका होता है उसी कदर आपके बॉडी में जो है वो एक तरह की बरूदत, जिसे सर्दपन कहते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आँखों में भी, आँखों के जितने भी अमराज हैं वो जब सुए मिजाज बारिद, यानी कि जब आँखों का मिजाज बदलकर बुरूदत यानी ठंडेपन की तरफ जाने लगता है, उस वक्त ये सारे हालात पैदा होते हैं। अर्ली कैटरेक्ट जैसे आपने जिक्र किया अभी, उसके लिए हमारे यहाँ सुरमे के नुस्खे हैं जो आप लोकली अगर इस्तेमाल करें तो ये अर्ली कैटरेक्ट आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी, क्योंकि एलोपैथी में अगर देखा जाए तो सीधा बोलते हैं इसके अलावा कोई इलाज नहीं और 10 मिनट का ऑपरेशन है, हो जाएगा। एक बार ऑपरेशन आपने करा लिया तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ आर्टिफिशियल एक लेंस जो होती है वो डाल दी जाती है, तो उसके लिए उस मर्ज़ को ठीक करना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो अगर अर्ली कैटरेक्ट के जो लोग हैं या बहुत सारी जो ज़ोफ़े बसर है, अगर आप सही डाइट इस्तेमाल करें, जैसे बच्चे हैं उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लैपटॉप पे ज़्यादा देर या कंप्यूटर पे लोग काम करते हैं तो आई एक्सरसाइज नहीं कर पाते बराबर,
और खाने पीने में अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन सारी कैरेट वगैरह है, इन सारी गाजर का जूस और ये सारी चीज़ें जो हैं विटामिन ए आपकी बॉडी को देती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके विजन पावर भी मैंने के लिए। सुना है जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विटामिन ए रिच होता है, जिनके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है, और ये तमाम चीज़ें आपकी आँखों के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो हिकमत में ये जो आई मीन आपकी जो पूरा हकीमी दवाएं हैं, मेडिसिन्स हैं, उसमें यही सब इंक्लूड है आंखों की आईसाइट जो है उसको ठीक करने के लिए, या फिर कुछ और भी है नुस्खे बहुत या कुछ। फिर किसी तरीके? हाँ, तो मैं चाहूँगी जी कि आप राहिला, ये बताएं। जो आपने बताया ये बहुत आम तरह की ग़िज़ाएँ हैं, हाँ। लेकिन स्पेशल हमारे नुस्खे हैं। कोहल एक वर्ड आपने सुना होगा। जी जी। कोहल कहते हैं यही आँख में डालने वाली दवा को, जिसे स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है। इसके अंदर बहुत नायाब चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन ये हमने बात की कैटरैक्ट की, धुंधलेपन की, ख़ास तौर से चश्मा जिन लोगों को लगा होता है उनको बहुत ज़्यादा दिमाग में ये चीज़ घूम रही होगी कि उतर सकता है क्या यूनानी मेडिसिन के ज़रिए, वो मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये चीज़ याद दिला दूं कि अगर हमारे बातचीत के दौरान कोई ऐसा सवाल है जो आपके जहन में आ रहा है और हम लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहा है। जी डॉक्टर गजाला, जैसे मैं आपसे पूछ रही थी, चश्मा जिन्हें लगा होता है ख़ास तौर से, क्या उनका उतर सकता है? क्योंकि आजकल के लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं लुक्स को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो चश्मे बदून होते हैं उनको आजकल लोग पसंद नहीं करते, कि पर्सनालिटी पे आपकी शख्सियत पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है उसका। यूनानी मेडिसिन में कुछ ऐसे नुस्खे हैं, कुछ सिंपल सी तदबीर हैं, जिसे नुस्खे हैं जिसको अगर आप एज अ आई वॉश, यानी आप सुबह जब उठते हैं और उन जड़ी बूटियों का अगर आप जो ऊपर का फ्लूइड होता है, जी जी, रात में आपको भिगो देना है, और सुबह आप जब अपने चेहरा धोते हैं तो अपनी आँखों को ख़ास तौर पर उस अगर जड़ी बूटी के पानी से आप धोएं, तो अगर आपका माइनर नंबर हो, अगर बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अगर माइनर नंबर हो, नया चश्मा अगर आपका लगा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना अगर आप इन जड़ी बूटियों से अपनी आँखों को धोएं तो ज़रूर आपका ये चश्मा उतर सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि वाकई जिन लोगों का चश्मा लगा होता है उनको बार बार अपना चश्मा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आईसाइट उनकी वीक पे वीक होती जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे डॉक्टर गजाला ने बताया कि वो चश्मा उतर जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करें अपनी लाइफ में। डॉक्टर गजाला, आपने हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंखों से जुड़ी जो बीमारियां हैं, जितनी भी तकलीफ़ें आप फेस कर रहे हैं, वो दूर हो जाएं यूनानी मेडिसिन के ज़रिए, क्योंकि बहुत आसान तरीका है, तो आप हमें बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारी ईमेल आईडी है mail@careworldtv.com। हमारा वेबसाइट है www.careworldtv.com। तासीर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात आप ही से जुड़ी कुछ समस्याओं के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।